All right. Thank you, Dhananjay. Thank you, sir. Thank you, Dhananjay. All right. See. Is it visible, my slides? Yes, sir. It is Hello? visible. Yes, sir. Okay. My presentation visible? Yes. Yeah. I am now going for a full screen. Is it now completely visible? Yes, sir. Hello? Yeah. Yes, sir. So, आप सभी का इस वेबिनार में मैं स्वागत करता हूं। मैंने आज स्पेसिफिकली जो टॉपिक रखा है वेस्ट टू वेल्थ, और ये टॉपिक हमने क्यों रखा है मैं थोड़ा आपसे हिस्ट्री भी शेयर करूंगा जो पार्शियली हमारे धनगौड़ा साहब ने बताया है। हमारे 4 रिलेटिव्स कैंसर में एक्सपायर हो गए, तो दैट पिंच मी अ लॉट। आई डिसाइडेड कि भाई मुझे मेरे रिटायरमेंट के बाद समाज को कुछ देना है, और यदि कुछ मैं दे सकता हूँ तो वो है एक ऑर्गेनिक फार्मिंग या आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो यही मिशन के साथ मैं इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट में जुड़ा हूँ, और मैंने कैसे काफ़ी प्रोजेक्ट किए, कुछ मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, और किस तरह हम अच्छा फर्टिलाइजर बना सकते हैं, अच्छा गैस उत्पन्न कर सकते हैं कचरे और कूड़े से, उसकी टेक्नोलॉजी आपसे ब्रीफ में शेयर करूँगा। सो आई वेलकम यू all at Glow Green. At present, I am working as a technical advisor to Glow Green Biotech. ये हमारी कामरेज के पास आया है इंडस्ट्री पूरा, इट इज नियर सूरत। 2018 में हमने इसको फुल फ्लेज एस्टेब्लिश किया है। ये हमारा कंटेंट रहेगा प्रेजेंटेशन का, कुछ ब्रीफ बायोडाटा आई विल शेयर, फिर कुछ वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो आपके साथ शेयर करूंगा, फिर क्या मोटिवेशन रहा मेरा वो अभी आपसे मैंने शेयर किया, क्या प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, अभी का प्रोजेक्ट क्या है, उसका विजन क्या है, क्या प्लांट है, उसके क्या टेस्टिमोनियल्स है, जो फर्टिलाइजर के रिपोर्ट है फार्मर से, और जो लेटेस्ट हमने डेवलप किया उसके रिपोर्ट्स। उसके बाद आई विल कंक्लूड इट। आई विल टेक अबाउट 30 to 40 मिनट्स। देखिए, मैं IIT बॉम्बे से मेरा एमटेक और PhD किया है। प्रोफेसर सुखाट में और मैडम परीख जैसे सोलवर्ट मेरे टीचर्स रहे हैं। नीति आयोग के डॉक्टर सरस्वत साहब भी हमारे काफ़ी वेल विशर रहे। काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मैंने हैंडल किया है एज ए इंचार्ज डायरेक्टर फॉर 3 times। आप देख सकते हैं पैटर्न है 15, करीब 9 अवार्ड्स है इंक्लूडिंग भटनागर फेलोशिप, और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो यूनिक डेवलपमेंट्स हमने किए हैं कि भाई जीरो एफ्लुएंट डिस्चार्ज गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज अक्रॉस द वर्ल्ड। 0.5 मेगावाट, इंडिया का सबसे पहला 0.5 मेगावाट का स्वेज बेस्ड पावर प्लांट SMC के लिए डेवलप किया। फिर सूरत की वेजिटेबल मार्केट के लिए APMC के लिए हमने एक ये बायो CNG प्रोजेक्ट डेवलप किया, और अभी वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस प्रोजेक्ट डूंगरा में हम जो ग्लो ग्रीन में डेवलप कर रहे हैं वो है, और एक डेडिकेटेड CNG इंजन टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया है। तो ये ब्रीफ आउटलाइन है मेरे बारे में। अभी थोड़ा हम डेटा आपसे शेयर करेंगे कि भाई हमारा एनर्जी कंजम्पशन कितना है। तो भाई 583.9 एक्साजूल्स है वर्ल्ड का। हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, तो 27,000 टेरावाट आवर्स पैदा करते हैं, और इसकी एनर्जी कंज्यूम करके हम क्या एमिट करते हैं, तो 47.5 गीगा टन्स ऑफ CO2 हम एमिट करते हैं, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। और ये हमारा एनर्जी यूसेज है, किस तरह हम सोर्सेज को यूज़ करते हैं। अभी हम इंडिया पे आएंगे तो 34.06 एक्साजूल्स का हमारा एनर्जी कंजम्पशन है। 1558.7 टेरावाट आवर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, और 3.24 गीगा टन्स हमारा एमिशन है CO2 इक्विवेलेंट। और यदि आप मार्क करेंगे तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, और रिन्यूएबल एनर्जी में वी आर गुड इन रिन्यूएबल एनर्जी 9%। तो यदि हम फोकस करेंगे रिन्यूएबल पे, फिर आएंगे हम हमारे ये वेस्ट पे आएंगे कि जो टोटल पोटेंशियल है इंडिया में रिन्यूएबल पावर का, वो 10.96 लाख मेगावाट का। यू कैन इमेजिन 10.96 मेगावाट। और वेस्ट टू एनर्जी का पोटेंशियल जो मैंने लिखा है, इट इज 0.01%, एंड आई एम टारगेटिंग दैट 0.01% एट प्रेजेंट।
and even that how much it is we will share it slightly later. यदि हमारा टोटल लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री पॉपुलेशन देखेंगे तो 511.28 मिलियन है और 729.21 मिलियन है इस अपने देश में। और कहाँ से ये डेटा लिया है, ये सोर्स हमने नीचे लिखा है। यदि उसको हम ये प्रेरणा को हम इसको थोड़ा कंसाइज करेंगे तो भाई हमारा टोटल लाइव स्टॉक है 500 मिलियन से ज़्यादा, टोटल पोल्ट्री है 700 मिलियन से ज़्यादा, एस्टिमेटेड जो मैन्योर हम पैदा करते हैं वो ग्रेटर देन 5000 मिलियन केजी पर डे, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फर्टिलाइजर में। हमारा जो बायोगैस एस्टिमेटेड जनरेशन है वो ग्रेटर देन 150 मिलियन मीटर क्यूब पर डे है। और यदि हमारा एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दिखा जाए तो इट इज ग्रेटर देन 6 मिलियन किलोवाट। सो ये हमारा मोटिवेशन रहा है। अभी कुछ प्रोजेक्ट जो हमने करीब 25 साल से मैं इस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हूँ, तो 2-3 जो मेगा प्रोजेक्ट हमने किए हैं वो आपसे शेयर करूंगा। देखो ये सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मैं टेक्निकल एडवाइजर हूँ। तो 95-96 में हमने डिसाइड किया था कि हमारा जो स्वेज आता है उसमें से हम पावर पैदा कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने उस डाइजेस्टर जो हमारा 3 डाइजेस्टर है उसको मॉडिफाई किए। हमारा जो इनटेक 85 मिलियन लीटर्स पर डे इन आंजना ओनली 1 एसटीपी मॉडिफाई करने के बाद हमने इसका पूरा, ये आप देख सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम मैंने दिया है, बायोगैस प्रोसेस प्लांट डिजाइन किया। और ये 2002 में इस प्रोजेक्ट को हमने कार्यरत किया। इसकी कैपेसिटी 0.5 मेगावाट है। यू इमेजिन 2002 इंडिया फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन आंजना स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट। और ये प्लांट हमारा स्वेज गैस से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है थ्रू प्रोसेस ऑफ एनारोबिक डाइजेशन। ये कुछ विजुअल्स है आपके प्लांट के। ये स्क्रबर्स है, आपका होल्डर है और आपका इंजन जो हमने गवास्कर स्पेन से खुद टेस्टिंग करके मैं लाया था इसको यहाँ पे, और वो आज भी चल रहा है। यदि उसका कोई डेटा हम आपसे शेयर करते हैं, देखिए ये काफ़ी इम्प्रेसिव डेटा है। आंजना जिसको हमने 2002 में स्टार्ट किया था, उसके बाद करंज है, सिंगनपुर है, भटार है, वो हम सक्सेसफुली स्टार्ट करते गए। और अभी कुल मिला के 6 ऐसे प्रोजेक्ट है जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर चल रहे हैं। आप ये जो देख रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आंजना में है 19.46 लाख किलो kWh पर ईयर। ये प्लांट 2002 से कार्यरत है और आज तक अभी भी वो चल रहा है। एंड दिस इज टोटली स्काडा बेस्ड प्रोजेक्ट दैट वाज डन इन 2002। और ये सभी प्रोजेक्ट अभी चालू है और इसका ये डेटा है आपका कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं। इस प्रोजेक्ट का पेबैक जो हमने डिसाइड किया था आंजना का, इट वाज 5.5 years and that payback we already recovered it and today we are earning like anything and plus we are meeting all our हमारी सब इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है उस प्लांट की, वो ये एसटीपी से हम मिल है। दूसरा प्रोजेक्ट है जो हमारा वेजिटेबल मार्केट है जिसको एपीएमसी सूरत बोलते हैं। वहाँ पे जो वेस्ट वेजिटेबल का निकलता है वो एवरेज करीब 35 टन पर डे है। तो 2015 में इस प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया था और इसकी कैपेसिटी है 5000 मीटर क्यूब पर डे बायोगैस जनरेशन की। ये बायो सीएनजी प्रोजेक्ट है। ये 3 डाइजेस्टर है, उसकी कुछ डिटेल्स मैंने शेयर किया है यहाँ पे, डायमेंशनल ऑल्सो। और ये देखिए आप 3 डाइजेस्टर है यहाँ पे और ये हमारा गैस स्टोरेज बलून है। अबाउट 5000 मीटर क्यूब पर डे इसकी कैपेसिटी है। और ये इस्कॉन के स्वामी जी को भी उनके लिए जरूरत थी ऐसे प्रोजेक्ट की, तो दे विजिटेड आवर प्लांट। इट इज अ बायो सीएनजी प्रोजेक्ट। उसके बाद हमने ग्रो ग्रीन आफ्टर मेरे रिटायरमेंट मैंने आपसे शेयर किया कि मैं आई विल डेडिकेट माय लाइफ फॉर सोशल सर्विस एंड स्पेसिफिकली फॉर डेवलपमेंट ऑफ और बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। हमने क्या मिशन रखा है कि भाई टू प्रोड्यूस बायो सीएनजी एंड बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड क्रिएट वेल्थ थ्रू प्रोडक्शन ऑफ दिस compressed biogas and bioorganic fertilizers to ultimately improve the quality of environment, soil, farmer standard of living, create local employment। ये अच्छा हमारा काफी एक मकसद रहा है।
लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो आप क्रॉप या वेजिटेबल्स या फ्रूट पैदा करेंगे एटलीस्ट वो कैंसरस नहीं होंगे, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। ये हमारा मिशन है। हमारा विजन क्या था कि भाई टू बी अ ग्लोबली रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन इको फ्रेंडली वेस्ट टू वेल्थ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो इको फ्रेंडली होने चाहिए। दे शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सॉइल एंड ह्यूमन हेल्थ। ये हमारा विजन था कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो इको फ्रेंडली चाहिए एंड दे शुड पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सॉइल एंड ह्यूमन हेल्थ। हमारी कोर वैल्यूज क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा प्रोजेक्ट है ग्लो ग्रीन बायोटेक इज अ साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज कमिटेड टू डिलीवर हाई क्वालिटी कॉम्प्लेक्स बायोगैस जो सूटेबल रहेगा हमारे व्हीकल पॉपुलेशन के लिए, और हाईली एनरिच्ड लिक्विड एंड सॉलिड बायोऑर्गेनिक फर्टिलाइजर टू improve quality of life of farmers, human health, soil and environment in general. Just zero adulteration and integrity, they are our basic and core values of organization. ये हमारा मिशन, विजन और कोर वैल्यूज है। भाई या भाई आधा भाई जो हमारा ठीक। अभी अब प्लान के बारे में कुछ आपसे शेयर करूंगा कि भाई हमारा जो प्लांट है कामरेज और डुगरा एक विलेज है, बहुत अच्छा विलेज है, काफ़ी ग्रीन विलेज है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमने सेट किया है। यहाँ हमारे 3 डाइजेस्टर, उसमें 2 डाइजेस्टर अभी फंक्शनल है, बन गए, तीसरा बाकी है, वो फाइनेंस की वजह से रुका हुआ है क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से वी फेस लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। ये हमारा इस डाइजेस्टर की जो कैपेसिटी है 1200 मीटर क्यूब का डाइजेस्टर है। उसके अंदर जो भी सेफ्टी डिवाइस लगे हैं उसमें मॉइस्चर ट्रैप कम फ्लेम क्वेंचर है। दैट मीन यदि फ्लेम पैदा होता है पाइप में, बैकफायर होता है तो फ्लेम को क्वेंच करेगा, और फ्लेम ट्रैप है और फ्लेम को ट्रैप करेगा, और बैकफायर के अगेंस्ट में जो भी सेफ्टी है दोनों सेफ्टी आपकी काम करेगी। और इसका फीडिंग सिस्टम है। फिर हमारा गैस प्योरिफिकेशन सिस्टम है, दैट इज ऑन PSA टेक्नोलॉजी, CVG कंप्रेसर है, कास्केट फिलिंग स्टेशन है और फर्टिलाइजर टैंक्स है। हमारा एक खूबी इसकी ये है कि मैं कभी फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं रहा हूँ। जो भी हमने डेवलप किया है इट इज 100% इंडिजीनियस। ये जो डाइजेस्टर है मेरा खुद का पैटेंट है। इट इज अ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, नाइदर CSTR नॉट USB, इट इज अ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। देयर आर नो मूविंग कंपोनेंट्स इन द डाइजेस्टर, सो आपका मेंटेनेंस नियरली जीरो हो जाता है। एवरीथिंग इज एनालाइज टू CFD, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, जहाँ भी हमने सर्कुलेशन दिया है, पंप इनलेट दिया है, पंप आउटलेट दिए है, ऑल लोकेशंस आर साइंटिफिकली डिसाइडेड थ्रू CFD स्टडीज एंड देन वी हैव टू डिजाइन दिस डाइजेस्टर एंड वी हैव पैटेंटेड। उसकी फीडिंग जो सिस्टम है वो मल्टी स्क्रीन है, वो भी हमने पैटेंट की है, जिसकी फ्लेम ट्रैप है, मॉइस्चर ट्रैप है, बैलेंसिंग ड्रम है, फीडिंग पंप है। इवन फीडिंग पंप हमने हमारा खुद का डिजाइन किया है, इसकी फ्लेयर स्टेक है। एवरीथिंग इज पैटेंटेड, डिजाइन एंड पैटेंटेड बाय मी। The beauty is entire plant is SCADA based and each parameter is being monitored and controlled through SCADA system. हम कहीं से भी इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और मैं मानता हूँ कि इट इज प्रोबेबली वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। अभी हमारा फीडिंग क्या है? हमारा फीडिंग कैपेसिटी 50 to 75 टन पर डे ऑफ गोबर, चिकन ड्रॉपिंग्स, वेजिटेबल वेस्ट, फूड वेस्ट वगैरह। उसमें से हम कितना आउटपुट क्या है हमारा? 5000 मीटर क्यूब ऑफ रो गैस है, 2200 kg ऑफ प्योरीफाइड कॉम्प्रेस बायोगैस है, 70,000 लीटर्स पर डे ऑफ बायो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है, और 20,000 kg पर डे ऑफ सॉलिड फर्टिलाइजर है। ये हमारा फुल स्केल डेटा है। अभी हम करीब 20% पे चलाते हैं क्योंकि अभी डिमांड ऑफ गैस बाई IOCL इज only limited to 300 to 400 kg of compressed biogas. ये हमारा बर्ड आई व्यू आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए आप, ये हमारा डाइजेस्टर 1 है, ये डाइजेस्टर 2 है, ये हमारा स्टोरेज टैंक है, ये पूरा हमारा प्योरिफिकेशन
सिस्टम है, कास्केट फिलिंग एंड गैस फिलिंग स्टेशन है। ये हमारा लेबोरेटरी विच इज़ हार्ट, यहाँ पे पीछे हमारा फीडिंग सिस्टम है, और ये हमारी ऑफिस है। तो ये पूरा हमारा बर्ड आई व्यू है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ग्रीन व्यू है जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है। अभी वन बाय वन ये हमारा डाइजेस्टर का एक्चुअल व्यू आपको दिखा रहा हूँ। डाइजेस्टर एक्चुअल व्यू, ये हमारा प्योरीफाइड गैस स्टोरेज बलून है। ये आपका करीब 750 मीटर क्यूब का स्टोरेज है प्योरीफाइड गैस का। ये हमारी लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी में हम जितना भी इनटेक फीड आते हैं उसको फर्स्ट टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटल डाइजेस्टर देख सकते हो। इसी डाइजेस्टर में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके जो फीड है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, और ये ऑप्टिमाइज फीड हम डाइजेस्टर में फीड करते हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट आपका SCADA बेस्ड है। ये 3 डाइजेस्टर है। ऑल डेटा, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो रेट, एवरीथिंग कम्स ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ, एंड every hourly data. Actually, data comes at every 15 seconds, but we store it in an average of hourly data is being stored in this particular system. ये हमारा गैस प्योरिफिकेशन सिस्टम है। दिस इज टोटली PSA टेक्नोलॉजी बेस्ड। ये हमारा कॉम्प्रेस गैस फिलिंग स्टेशन है और कास्केड है। अभी हमारी प्रोडक्ट की बात करेंगे हम। तो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा कॉम्प्रेस बायोगैस, 2200 kg पर डे का हमारा कैपेसिटी है। उसका जो प्योरिटी हम मेंटेन करते हैं, ये हमारा मीथेन है 94 to 96%। H2S always less than 10, nearly we keep 0 to 1. Carbon dioxide 4 to 6, nearly we keep less than 4. Oxygen nearly less than 0.2 we are keeping. Now this gas is marketed through 2 caskets of 20 cylinders, each having capacity of 75 liters and filled at 150 bar pressure as per PESO approval. This is being supplied to IOCL. We have signed an MOU with IOCL to purchase all the gas which we produce. Their current capacity is consume, their current capacity is only to consume, सिर्फ वो 300 kg अभी कंज्यूम कर सकते हैं, इसीलिए हमें हमारा प्लांट पार्ट लोड पे ऑपरेट करना पड़ता है। दूसरी जो हमारी प्रोडक्ट है लिक्विड टॉनिक। देखिए हमारा तो बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग का, तो करीब 2 साल तक हमने रिसर्च पेपर्स एग्रीकल्चर के स्टडी किए, उसकी प्लांट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है, उसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, वो समझ के हमने इसको, इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है। मेरे साथ रसिक भाई जो हमारा ग्लो ग्रीन के सेल्स डायरेक्टर है, वो भी जुड़े थे। वो एग्रीकल्चर उनका डिग्री है। 2 साल तक हमने काफ़ी मेहनत किया ये लिक्विड टॉनिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ये बनाने के बाद हमने डायरेक्टली मार्केट में नहीं रखा है, इसको हमने फील्ड ट्रायल लिया। हमारे जो रसिक भाई है और हमारा CEO जुहर भाई है, उन्होंने हर टाइप के वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, स्पाइसेस है, कॉटन है और कैश क्रॉप्स है, उस पर फील्ड ट्रायल लिए। उसके रिजल्ट हमने सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किए। उसके बाद ही ये यूनिक प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया। ये जनवरी से हमने इसको लॉन्च किया है इन द मार्केट, एंड दैट टू एट अ मच रिजनेबल रेट। क्या मकसद से इंट्रोड्यूस किया? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, सॉइल, फार्मर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये मकसद से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, विच इज अ मिशन ऑफ माई लाइफ। अभी आपसे एक फैक्ट शेयर करूंगा। जितने भी मार्केट में स्लरी अवेलेबल है जो बेची जाती है एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इज नॉर्मली सिंपली एन एनारोबिक स्लरी which has much less nutritional values and contains pathogens. Because वो anaerobic है, तो उसकी वजह से जो माइक्रोब्स है जो जो नॉर्मली एरोबिक कंडीशन में काम करते हैं, वो अपनी इस एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते जिस एफिशिएंसी से वो एरोबिक कंडीशन में काम करते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और फॉस्फेट है, वो इफेक्टिव नहीं हो पाता है, और इसी की वजह से जो आपका प्लांट ग्रोथ है वो सफ़र होता है और एक फीलिंग पैदा करता है कि भाई ये फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक काफ़ी स्लो काम करता है और बहुत ज़्यादा उसको हमें देना पड़ता है। फिर उसके अंदर
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, निग्लिजिबल होते हैं। तो आपको जो प्लांट को स्ट्रेंथ चाहिए, जो इम्यूनिटी चाहिए, वो काफ़ी इंफीरियर लेवल की मिलती है यदि हम इस टाइप की स्टडी को यूज़ करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैक्ट इज मेजोरिटी ऑफ द स्टडी बीइंग मार्केटेड इज ऑफ दिस कैलिबर। सो ये मैंने रियलाइज किया और फिर हमने क्या किया कि ये लिक्विटोनिक मैंने स्पेशली डेवलप किया। इस स्टडी को हमने एनरिच किया, काफ़ी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हमने सर्च किया, उसमें उसको ऐड किया, काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें मिलते हैं उस सब्सटेंस को ऐड किया। हमारे खुद के जो हमारे जीतू भाई है, डॉक्टर जीतू भाई, वो जैविक साइंटिस्ट है, उन्होंने माइक्रोब डेवलप किए, वो माइक्रोब ऐड किए और फिर इसको हमने ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट डिसाइड किया, एरोबिक और एनारोबिक, और ये साइंटिफिकली डिसाइड किया। उसका एक मैथमेटिकल मॉडल हमने डेवलप किया, उस हिसाब से उसको हम एरोबिक और एरोबिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट लिक्विटोनिक डेवलप हुआ, इट इम्पार्ट्स प्लांट को काफी फास्टर ग्रोथ देता है, अच्छी इम्यूनिटी देता है, अच्छी स्ट्रेंथ देता है, वो भी काफी कम डोसेज लेवल पे देता है। और फर्दर हमने क्या किया, इस प्रोडक्ट को सोलर स्टरलाइज किया। इसकी वजह से आपका हर हार्मफुल बैक्टीरिया है और पैथोजेंस है, दे आर eradicated, and this also gives much superior immunity to the plants. Now, these features encourages the farmers to go for organic farming and achieve much better plant growth and yield. और आज मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूँ, मोर देन 400 फार्मर्स, 400 से ज़्यादा फार्मर्स इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसकी 70,000 लीटर्स पर डे है और ये हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू है। आप देख सकते हैं माइक्रोज ऑफ ग्रेटर देन 10⁵ है, माइक्रोब्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से ग्रेटर देन 3000 ppm है, नो पैथोजेंस एंड हैवी मेटल्स आर बियॉन्ड डिटेक्शन लिमिट। तो ये इसकी ब्यूटी है हमारे फर्टिलाइजर की, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी एनरिच लिक्विड स्लरी है, इट इज फिल्टर टू 120 मेस स्क्रीन से उसको फिल्टर करते हैं और ये फिल्टर स्लरी हम मार्केट करते हैं सो दैट आप इसको ड्रिप में यूज कर सके या ड्रिंचिंग में यूज कर सके। और जो लेफ्ट आउट सॉलिड रहा उसको हम सेपरेट करते हैं थ्रू सॉलिड लिक्विड सेपरेटर। फिर इसको हम एनरिच करते हैं काफी सिलेक्टिव ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, उसको एनरिच करते हैं और उसको फिर सोलर स्टरलाइज करते हैं। एंड कंपोस्टिंग प्रोसेस के लिए उसको नॉर्मल कंपोस्टिंग बैक्टीरिया हम नहीं यूज करते हैं, हम सोलर स्टरलाइजेशन यूज करते हैं और ये प्रोसेस काफी यूनिक है। हम एवरी ऑल्टरनेट डे इसको रिक्विजिट एनरिचमेंट देते हैं टिल योर कंपोस्ट इज फुल्ली रेडी। और ये प्रोसेस अबाउट 21 डेज में कंप्लीट होता है और फाइनल प्रोडक्ट को हम ग्रेन्युलेट करते हैं। अभी तो इसको पाउडर फॉर्म में हम मार्केट कर रहे हैं एज अ बायो ऑर्गेनिक सॉलिड फर्टिलाइजर। ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज है। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे ग्रेटर देन 21% ऑर्गेनिक कार्बन। और मैं आपसे कहूँगा यदि आप एनपीके को देखेंगे उसके सामने ज़्यादा फोकस मत कीजिए, फोकस कीजिए ऑर्गेनिक कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन ही आपको जैविक प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। जितनी आपकी जैविक प्रक्रिया फास्ट होगी, तेज होगी, उतना आपका प्लांट ग्रोथ बढ़ेगा, उतना नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ेगा, उतना पोटेशियम मोबिलाइज होगा, उतना फॉस्फोरस मोबिलाइज होगा। और ये हमारी ब्यूटी है, ये ऑर्गेनिक कार्बन ग्रेटर देन 21%। ये हमारी टीम है, ये बलराम भाई वगासिया, शंभू वगासिया, प्रेम जी वगासिया, ये डायमंड इंडस्ट्रियलिस्ट है। वो करीब 4 साल पहले हमारे पास आए थे, जोर भाई जो सीओ है वो लेके आए थे कि भाई हमें समाज के लिए कुछ करना है। तो हमने सजेस्ट किया कि भाई मेरा भी ये ड्रीम है, यदि हम वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे तो आपको पैसा भी मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगी और हम लिक्विड और सॉलिड फर्टिलाइजर बनाएंगे जिससे समाज की सेवा होगी। एंड दे वर कन्विंस्ड एंड दे हैव इन्वेस्टेड अबाउट 12 करोड़ इन द प्रोजेक्ट। और ये हमारी मैनेजमेंट और टेक्निकल टीम है, माई सेल्फ है, जोर भाई ये सीईओ है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग ये प्रोजेक्ट लाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। हमारा रसिक भाई वड़िया है, उनका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में भी काफ़ी हाथ रहा है क्योंकि वो खुद एग्रीकल्चर से है। और ये इन लोगों ने इतनी फील्ड ट्रायल लिया है कि जिसके रिजल्ट से हम कॉन्फिडेंस से ये प्रोडक्ट मार्केट में रख पाए। ये शैलेश भाई है, बड़ा डायनेमिक है, ये पूरा प्लांट समझते हैं, हमारा प्लांट इंचार्ज है। और ये खोजब मिश्री है, ये
हमारा पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द प्लांट ही मैनेजेस। ये हमारा टीम है। अभी मैं आपसे कुछ टेस्टिमोनियल्स और वीडियो शेयर करूंगा कि भाई अनिल चौधरी जी ने ये कहा है कि भाई लिक्विटॉनिक हैज रियली एनरिच्ड बाय क्रॉप्स एंड हैज इंक्रीज्ड द लाइफ ऑफ द सॉइल। ये रसिक भाई वड़िया खुद है, जिन्होंने खुद ट्रायल लिया है, उन्होंने लिखा है हमारा क्रॉप हेल्दियर है एंड द फर्टिलाइजर हैज रियली मेड अ बिग इम्पैक्ट ऑन माय वेजिटेशन। ये इनका व्यूज है। बाकी अभी आपसे वीडियो शेयर करता हूँ। किसान भाई, मैंने ग्रोविन कंपनी की स्लरी अपने पपीता के खेत में यूज किया है। पहले मैं वाटर सोल्यूबल यूज करता था, तो सब बंद कर दिया और मैंने ग्रोविन कंपनी की स्लरी यूज करना चालू किया। मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। आप पपीता देखो, कितनी बढ़िया पपीता बड़ा हुआ। So about 20-25 days I got the solution. Yeah. And I applied it. 20 ml and I applied it for all the smaller pots. Great. And 50 ml I applied to the larger pots. These are the smaller pots. Okay. And here you applied just 20 ml. Yeah. Strawberry also I just want to show you. Yes. And there are strawberries here. Oh, great. See, now they are improving also. Otherwise the plants conditions. Like I used to get a lot of these yellow leaves. Okay. And I used to have this complete this leaf I used to have. This is 20 days difference after I applied your Slurry. Yeah, slurry. That's the difference. All good. All right. Roses are coming. And roses are coming. Fresh. Yes. This I used to have dried ones. Okay, understood. And the mud, I tell you a difference in the mud also. Mud was so hard, rough. As it was very close to my hands. Okay. But now when we are doing that taking of we till the soil and keep every sun. Yeah. So the mud is so soft. Understood. Very, if I So that back. very soft. And if you see, I couldn't even pick it up. So now it's become this soft. That's great. And And even tomatoes are coming up. tomatoes are, yeah, they were here. I'll show you those tomatoes. Okay. Okay, this tomatoes you have got. Yes. Okay, very good. Great. Every day I get 5-6 tomatoes. That's great. जय हिंद किसान साथियों, मेरा नाम संजय घोर और मेरा गांव थानगांव, तालुका सिन्नर, जिला नासिक, महाराष्ट्र से बात करता हूं मैं। देखो मेरे सामने ये मेरा ब्रोकोली का प्लॉट है। ये प्लॉट बहुत ही बढ़िया है और इसमें मैंने ग्लो ग्रीन की सरी 2 बार यूज की है। ये ग्लो ग्रीन का मुझे रिजल्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया मिला है। अच्छा, ये आधा ही डालेंगे। हाँ, बस आधा। ये फार्मर्स का कहना था कि सर मैं 8 साल से ग्रेप्स पैदा करता हूँ, इस क्वालिटी साइज की ग्रेप मुझे पहली बार मिली है आपका ये लिक्विडोनिक यूज करने के बाद। ये आपका ग्रीन चिली, इसका जो रिजल्ट है वो भी महाराष्ट्र है। ये कॉटन का रिजल्ट है हमारा। ये सौराष्ट्र में काफी कॉटन की खेत होती है, उसका रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कि भाई ये क्वालिटी क्या मिला है हमको। પરેશ્વર ગામનો વતની છું, કામરેજ તાલુકો, જિલ્લો સુરત, મારું ગામ છે અને હું લગભગ મારી પાસે 27 વીઘા જમીન છે અને હું છેલ્લા લગભગ 1992 થી ખેતીમાં જોડાયેલો છું અને કેળાની ખેતી અમે કરીએ છીએ। ગયા વર્ષે અમે જ્યારે ઓગસ્ટ મહિનામાં કેળનું રોપાનું વાવેતર કર્યું હતું ત્યારે શરૂઆત મેં રાસાયણિક ખાતરથી કરી હતી, પણ ઇન બિટવીન એવું થયું કે અમારો ગ્રો ગ્રીનના ઉત્પાદક
રસિકભાઈ અને જોહરભાઈ જોડે અમારી મુલાકાત થઈ અને એમણે અમને આ વેલ્યુ શું છે, આ પ્રોડક્ટની વેલ્યુ શું છે સમજાવી અને મને પણ ગમ્યું એટલે મેં એને વાપરવાની શરૂઆત કરી. એનું રિઝલ્ટ રોપાણમાં પણ સારું મળ્યું છે અને લાંબમાં પણ સારું છે. અને આ તમે લાંબની લૂમ છે તમે જોઈ શકો છો, એની જાડાઈ લંબાઈ કેળાની અને આ એનો જ આ એક પીસ છે કેળનો, એનો કેળું. આ 5 વીઘામાં મેં ગો ગ્રીન સ્લરીનો ઉપયોગ કરીને ઉત્પાદન લીધું છે 2 વર્ષ માટે રોપા અને લાંબમાં. એ દરમિયાન અમે એવો પણ અનુભવ કર્યો કે ભાઈ બંને ખેતરના કેળા પકવા જાતે અને ખાધા પણ તો રાસાયણિક ખાતરમાં અમને થોડી ખટાશ લાગે છે, ત્યારે ગો ગ્રીન ખાતર જે ઉત્પાદન મળ્યું છે આ કેળાનું, એ જે પાયકા છે કે એની જે મીઠાશ છે ને એ ખરેખર નેચરલ અને અદ્ભુત છે. अच्छा, ये जो हमारा फार्मर है हमारे गांव के, ये डोगरा में गए हैं, इन्होंने बनाना में इसका यूज किया था और कहना है कि बनाना हमने 50% आपका लिक्विड यूज किया, 50% केमिकल यूज किया। तो जहाँ पे लिक्विड यूज किया वहाँ के बनाना की क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफी मीठे है, साइज में भी काफी बड़े हैं और ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये हमारे एक्सपोर्ट पे इसकी काफी अच्छी डिमांड रहेगी और अब आज वो कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि भाई ये अनियंस के जो रिजल्ट है, महाराष्ट्र में काफी बारिश हुआ था, स्नोफ्लेक्स हुए थे, तो ये हालत थी आपका अनियन के प्लॉट की। जस्ट 14 डेज के बाद में ये हमारी स्लरी जो ग्रोथ लिक्विड यूज करने के बाद आप देख सकते हैं क्या इसका रीएस्टेब्लिश हो गया ग्रीनरी, इसको वापस ये बोलते हैं रीबर्थ अनियन का हो गया है ये यूज करने के बाद में। ये हमारे गणेश कक्कर साहब का कहना है और ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेशन है। ये राजीव करके थे जो 27 मार्च को हमारा प्लांट पे आए थे, गणेश कक्कर और धनंजय साहब के साथ। उन्होंने क्या लिखा है कि सर, इट इज एक्साइटिंग मोमेंट टू शेयर विथ यू दैट माय डॉटर जस्ट एडेड 10 to 20 ml of your agri product in one bucket of water and pour that water to all plants in my house, in which a miracle occurred, that a flower pot bearing a bell and people plant, not watered for more than 2 months and were in complete dry state, was covered with full greenery within 4 to 5 days. It is a miracle. Hats off to you, sir. Now ये सबसे ज़्यादा satisfaction मुझे देता है कि जिस मिशन से मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया है, it is a certificate for that mission. सेकंड, ये धनंजय साहब है, इज एग्रीकल्चर ऑफिसर इन महाराष्ट्र। उन्होंने क्या लिखा है देखिए, दिस मिरेकल हैपेंड आफ्टर यूज ऑफ और ग्लो ग्रीन लिक्विडोनिक क्रॉप ऑफ करी पत्ता, दैट करी पत्ता वाज टोटली ड्राई बट गॉट ग्रीन इन 3 to 4 days एंड न्यू शूट्स अकर। तो ये तो खुद एग्रीकल्चर ऑफिसर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया और ये उन्होंने हमें लिख के भेजा है। This is also a pleasurous moment for us. फिर हमने जो हमारा लेटेस्ट डेवलपमेंट किया, जो सोलर स्टरीलाइज टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, उसके अंदर हमने लिक्विड फर्टिलाइजर को स्टरीलाइज किया और उसको नाम दिया है ग्लो फार्म। ये यूज करने के बाद आपका जो फार्म है वो ग्लो करने लगेगा। और फिर हमने उसको नेशनल हॉर्टिकल्चर लैब में उसका पेस्टिसाइड रेसिड्यू के लिए टेस्ट करवाया। तो आप देख सकते हैं नियरली 263 रेसिड्यूज वी हैव टेस्टेड। How much? 263, and the product is certified as residue-free product. A unit is a residue-free product which you can use it with confidence as a pure bioorganic liquid fertilizer, and you can export it also. ये हमारे न्यूट्रिशन रिजल्ट है और ये क्वालिटी आप देख सकते हैं जो वाटरमेलन की और अनियन की जो मिली है, ये ग्लो फार्म यूज करने के बाद is 100% residue free and ready for export. फिर मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क शेयर करूंगा कि भाई वी आर कमिटेड टू एस्टैब्लिश इको फ्रेंडली वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट्स। द बायो सीएनजी प्रोजेक्ट जो हमने अभी लिया है वो इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2020। वो हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने ऑलरेडी मार्केटिंग सीबीजी का और फर्टिलाइजर का स्टार्ट किया है। हमारा एक्सपेक्टेड जनरेशन है 2200 kg पर डे। आज हम सिर्फ 300 से 400 kg पैदा कर रहे हैं क्योंकि आईओसी का जो पंप है उसका सेलिंग कैपेसिटी अभी इतना ही है, तो इसीलिए हमने प्रोडक्शन
रेस्ट्रिक्टेड रखा है, ये मैं बड़े ऑनेस्टली आपसे शेयर करता हूँ। हमारा एक्सपेक्टेड सॉलिड फर्टिलाइजर है 20 टन पर डे, अभी हम सिर्फ 3-4 टन ही बना पाते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर हमारा 70 टन पर डे, ये भी अभी हम 10 से 12 टन ही बनाते हैं। अभी एक्सपेक्टेड पेबैक पीरियड विदाउट कैपिटल सब्सिडी ये 5 साल है। एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 169.15 लाख पर ईयर है। और एक्सपेक्टेड आईआर है, आईआरआर जिसको इंटरनल रेवेन्यू रिटर्न्स बोलते हैं, 26.11%। और ये टोटल प्रोजेक्ट को विदाउट एनी सब्सिडी और विदाउट एनी यू कैन से लैंड, एक्सक्लूडिंग लैंड, इज अबाउट 10 to 12 करोड़। तो ये हमारा फाइनेंशियल, इसलिए मैंने कहा है इट इज वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट। हमें वेल्थ तो मिलेगा ही, साथ में हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो ऑर्गेनिक और लिक्विड सॉलिड बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमारी ज़मीन को, आपने देखा वो हमारी फर्नांडिस ने क्या कहा, ज़मीन को काफ़ी पोरस कर देता है। और दैट पोरोसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ healthy crops, fruits, vegetables, and for movement of all microbes. We are Glow Green Biotech is committed to improve the quality of environment and soil, improve farmer standard of living. फार्मर हमारे फोकस में रहता है कि उसको कम लागत से हम कैसे अच्छा फसल दे पाए। केमिकल फर्टिलाइजर की एवज में ये फर्टिलाइजर की लागत जो आ रही है वो ओनली 80% आ रही है, और जो यील्ड आ रही है वो 20% मोर आ रही है। तो इसका ये इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी जो पैरामीटर है वो भी काफ़ी अच्छा है। टू क्रिएट लोकल एम्प्लॉयमेंट, हम कम से कम 6 लोकल एम्प्लॉयज को रखें, तो वी आर क्रिएटिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि यदि हम ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ऑर्गेनिक क्रॉप मनुष्य को दे पाएंगे तो शायद ये कैंसर का डर है या बाकी जो बीमारियों का डर है वो कम होकर कर पाएंगे। आई मस्ट एक्नॉलेज धनराज जी एंड इंडो एग्रोनॉमी, माय कलीग जुएर भाई लोखंडवाला, मेरे ये सब स्टूडेंट है। पंकज गोयल सरसिया, बलराम भाई ऑनर है, शैलेश भाई और रसिक भाई हमारे प्लांट में साथ में काम करते हैं। और ये सब जो आप देख रहे हैं मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बिकॉज ऑफ मेरा स्टूडेंट है पार्थ होता जिन्होंने, और मेरा बेटा भी है जिन्होंने ये पीपीटी आपके लिए बनाई है। मेरा स्टाफ है मिनेश और हितेश, मेरी इंस्टीट्यूट है जो मेरी माँ है, हर चीज़ इंस्टीट्यूट ने मुझे दी है। सो आई ओ टू द इंस्टीट्यूट, और बाद में मैं आप सभी का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। थैंक यू ऑल। और ये एक मैसेज मैं हमेशा देता हूँ, किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, और नेशनल हो या इंटरनेशनल, ये लिखता हूँ कि वी हैव टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग्स। इसका क्या मतलब है कि भाई यदि हमें लग्जरी चाहिए एक फ्रिज की और एक एसी की हमारे घर में, तो हमें 2 ट्रीज ग्रो करने पड़ेंगे टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। यदि हमें लग्जरी चाहिए 4 व्हीलर की, तो वी मस्ट ग्रो 4 ट्रीज to maintain ecological balance. And if we understand this, probably we will serve our mother earth in a much better manner. ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मेरा मेल आईडी है, मेरा नंबर है, सीईओ है, सेल्स डायरेक्टर है। और मैं स्पेसिफिकली ये लिखा हूँ कि भाई आप सेल वगैरह की इंक्वायरी के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट सीईओ एंड सेल्स डायरेक्टर एंड नॉट टू मी। एनी टेक्निकल क्वेरीज है तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So thank you very much for patiently hearing me. Yeah. Now, if any question is there, you are most welcome. Thank you very much. Dhanraj, thank you. Yes, yes. Thank you so much, sir, for your time. सर जो आपका कांटेक्ट डिटेल था उस पेज को आप रख सकते हैं, हम साथ में साथ क्वेश्चन आंसर लेते रहते हैं। ले। या फाइन। सभी पार्टिसिपेंट से मैं कहना चाहूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस है वो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो सर हम 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को लेंगे। सर अभी 2 लोगों ने कुछ पूछा है, मैं आपको अगर किसी को परचेज करना है तो वो प्लीज जो कांटेक्ट डिटेल है उनसे जाके कांटेक्ट करिए, जो सीईओ है कंपनी के। हमारा वेबसाइट है, आप डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। इज फुली वर्किंग वेबसाइट ग्लो ग्रीन बायोटेक का। सर जो श्रेयस शर्मा जी का एक क्वेश्चन है कि 1 एकड़ के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा इनका, और इनकी सेल्फ लाइफ कितनी है और कॉस्ट कितनी है? अच्छा, ये जो हाँ आपका जो 1 एकड़ की जो रिक्वायरमेंट जो डिटेल्स है आप
please contact Rasik Bhai. He is our sales director. He will be in a position to Yes, explain yes. you in a better way. And Yeah, take this his number, sir. and second things, Rasik, okay. एंड सर सेल्फ लाइट के बारे में ये पूछ रहे हैं कुछ, उसके बारे में पता चल रहा था। सेल्स तो आपको हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, वेबसाइट पे हमने पूरा, इट इज एज गुड एज अमेज़न वेबसाइट, आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। एवरी डिटेल व्हिच आई हैव सेड हियर इज अवेलेबल ऑन आवर ओके वेबसाइट। और यदि सर, आपको बल्क प्रदीप जी आपसे पूछना चाहते हैं कि जी जी यदि आपको बल्क परचेस करना है तो कांटेक्ट कीजिए सीईओ या रसिक भाई को, क्योंकि वेबसाइट की प्राइस हायर होगी, क्योंकि ये सब वेब चार्ज के चार्जेस लगते हैं। आपको डायरेक्ट करना है तो ये हमारे सेल्स डायरेक्टर और सीईओ से आप कांटेक्ट कीजिए बल्क परचेस के लिए। सर यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए हैं कि कुछ लोग ऐसा काम करना चाहते हैं जो काम आप कर रहे हैं, छोटा सा प्लांट डाल के, तो उनके लिए कोई सॉल्यूशंस आपकी तरफ से? हाँ, उनको बोलो मुझे मेल करे, आई कैन डेफिनेटली गिव माय कंसल्टेशन सर्विसेज टू देम, डेफिनेटली। अभी का ओके ओके सर। का तो 3-4 सभी का जगह कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस रहता है तो जी जी बोलिए सर, आप बोलिए। नहीं, जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है आपकी, यदि प्लांट लगाना है या सिंपली आपका प्लांट है उसको एनरिचमेंट करना है, तो हम एनरिचमेंट सॉल्यूशन भी सप्लाई करते हैं। अभी तमिलनाडु में 2 इंक्वायरी है जिसके लिए हम एनरिचमेंट सॉल्यूशन डेवलप किया है। 3 कैटेगरी का सॉल्यूशन हम डेवलप कर रहे हैं। फर्स्ट इज अ न्यूट्रिशन बूस्टर, जो आपका न्यूट्रिशन वैल्यू आपके स्टडी की बढ़ाएगा। सेकंड वाला जो हम करते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिक कार्बन बूस्टर, जो आपका ऑर्गेनिक कार्बन और माइक्रो न्यूट्रिशन बढ़ाएगा। और तीसरा है इम्यूनिटी बूस्टर, जो आपके प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ाएगा। तो ये 3 फॉर्मुलेशन हमारे हैं जो हम सिंपली जो लोग स्लरी एनरिच करना चाहते हैं उनके लिए हम सप्लाई करते हैं। उसके रेट्स वगैरह हमने वेबसाइट पे नहीं दिए। लेट देम कॉन्टेक्ट मी ऑन माई मेल ID एंड देन वी विल शेयर विद देम, because this is a patented technology, so it is a royalty based transfer of technology. We normally go for royalty based technology transfer agreement. ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं सर वो आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा अगर जुड़ना चाहते हैं? आप में ये बोलता है ना, आप पहले मुझे मेल कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं, किस Okay. कैपेसिटी का प्लान डिजाइन करना चाहते हैं, वो आप मुझे मेल कीजिए, मेरा मेल ID है। फिर वो मेल का मैं आपसे डिटेल में आई विल रिप्लाई यू, क्योंकि फोन पे सब बात sure, नहीं thank- कर सकते, बट आई बिकॉज मैंने ऐसे काफी प्रोजेक्ट किए जो हमने आपसे डिस्कस किए, वो तो सिर्फ 2 या 3 प्रोजेक्ट किए। लेकिन हम IIT बॉम्बे में हमने 35 मीटर क्यूब का प्लांट था, कैंटीन वेस्ट बेस, वो हम ऑपरेट करते थे। उस समय इंजन चलाते थे बायोगैस का। हमारा कलीग था इसरानी साहब करके, और मैडम परीक मेरे गुरु थे, तो हम ये प्लांट खुद चलाते थे वहाँ पे और इसको ऑपरेट करते थे। और हाइट ये है बेटा कि जब कैंटीन बंद रहती थी तो उसका जो गोबर फीडिंग करना पड़ता था, तो हमारा लैब का एक अन्ना था, अन्ना के साथ मैं और इसरानी पूरे कैंपस में घूम के गोबर खुद कलेक्ट करते थे और फीड करते थे। तो ये जो फील्ड एक्सपीरियंस है ना, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। सो ऐसे स्मॉल कैपेसिटी के तो कई प्लान मैंने किए आपके साथ, जो मैं शेयर किया ओनली स्लाइटली बिगर प्लान्स। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एवरी डिजाइन इज माय ओन पैटेंटेड टेक्नोलॉजी एंड इट इज अ फील्ड टेस्टेड, तो वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। दैट विल बी ऑन रॉयल्टी बेसिस, ठीक है। ओके एंड सर एक अच्छा क्वेश्चन आया है अमर जी की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि ऑर्गेनिक कार्बन फर्टिलाइजर से बेटर है, बट जो अदर कंपनीज है वो NPK के लिए क्यों फोकस करती है, NPK क्यों ज्यादा प्रोवाइड करती है? देखिए मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप यूरिया डालते हो, 100% यूरिया डाला, जी जी एक्स मान लो, जी 100% कितने परसेंटेज आपको पौधा तक पहुंचेगा इज गवर्न बाय द कंटेंट ऑफ कार्बन इन योर सॉइल। यदि ऑर्गेनिक कार्बन आज देखेंगे आप तो लेस देन 0.5% चला गया है इंडियन सॉइल में। कितना आपकी जमीन काफी हार्ड हो गई है, उस पर पोरोसिटी चली गई है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चली गई है। तो ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये इस कैटेगरी के फर्टिलाइजर से
यदि आप ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन कर पाओगे तो यू विल मेंटेन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आपका एनपीके डाइजेस्ट होना चाहिए। आप का यदि डाइजेशन वीक है तो आप बिरयानी खाओगे तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। आपको डाइजेशन इंप्रूव करना पड़ेगा, और डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए आपको ऑर्गेनिक कार्बन इंप्रूव करना ही पड़ेगा। आप चाहे 100% यूरिया डाल दो, 100% फॉस्फोरस डाल दो, आपका डीएपी डाल दो, उससे जो प्लांट को मिलना है वो प्लांट उतना ही खा पाएगा जितना उसका डाइजेशन कैपेसिटी है। तो उस कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है, एंड वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इज टू इम्प्रूव द ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, ओके ओके सर। और यही एक्सेस यूरिया वगैरह आपको जमीन को सबको बंजर बनाने लगता है, क्योंकि वो कहाँ जाएगा, उसको खाने वाला कोई नहीं है, तो वो सिर्फ अपनी जमीन को बंजर बनाते चले जाएगा। एंड वही है मेरा मकसद है कि भाई हम इससे धीरे धीरे ऑर्गेनिक की ओर आगे बढ़े और अपनी सॉइल को, अपनी मदर अर्थ को ज़्यादा ऑर्गेनिक बनाते चले। ओके, थैंक यू सो मच सर। मोहिनी जी, आप इसको टेरेस गार्डन पे यूज कर सकते हैं। सर ने एक दो एग्जांपल्स भी हमें दिखाए थे पीपीटी के अंदर, तो आप जरूर टेरेस गार्डनिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। सलील जी, आप चैट बॉक्स Q&A सेशन देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर होगा, कुछ टेक्निकल चीजें पूछी गई है, आप देख सकते हैं। बेटा अभी देना है या बाद में देना है? अभी देना है आंसर तो कर सर। अभी अच्छा, आप पूछ अभी डाल हाँ, देना। अभी 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 देख लीजिए। आंसर जी, जी। मैं वन बाय वन आई विल। हाँ, ये लाइव आंसर दे सकते हैं ना। देखो, हाउ कैन वी परचेज यस होम यस टेरेस यस, गार्डन, आप राइट? हाँ, तो ये जो है आपका हमारा लिक्विड नहीं सर, आप थोड़ा उसको हेलो बोलिए, मुझे आंसर को टाइप करना है या सर लाइव देना है? नहीं टाइप नहीं करना है, आपको बोलना ही है सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका प्रवीणा लता बहन जी से है कि भाई हाउ कैन वी परचेज फॉर होम टेरेस गार्डनिंग। तो इसको यदि परचेज करना है तो हमारी वेबसाइट है glowgreenbiotech.com। पूरे नाम से ऑफिशियल डोमेन है, हमारा इंटरनेशनल डोमेन है glowgreenbiotech.com, राइट? उस पर जाइए, वहाँ पे आप सेल्स पे जाइए, उसमें से आप जितना भी परचेस करना चाहते हैं वो एज गुड एज अमेजोन में आप जिस तरह परचेस करते हैं उसको कार्ट में डालिए, पेमेंट कीजिए, और आपका विद इन 3-4 days यू विल गेट दैट मटेरियल। ठीक है, अच्छा, इज इट क्लियर प्रवीणा बेन? हेलो, यस सर, क्लियर सर। इज इट क्लियर प्रवीणा बेन? माय आंसर आया? यस अभी यस देख सर, सेकंड क्लियर श्रेयस सर। शर्मा जी का है। आई हैव 3 क्वेश्चन। व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज फॉर 1 acre? हाउ ऑफन इट शुड बी यूज्ड? नाउ ये जो किस क्रॉप के लिए आप मांग रहे हो, ये सब डिटेल्स आप हमारे शैलेश भाई, सॉरी हमारे जो रसिक भाई है, उनसे शेयर कर लीजिए, ही विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। और ये की है डोसेज जो भी है पर एकड़ के, वो हमारी वेबसाइट पे किस क्रॉप के लिए, किस वेजिटेबल के लिए क्या डोज है, वो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको शायद रसिक भाई से पूछने की भी जरूरत नहीं रहेगी, फिर भी आप रसिक भाई से डिस्कस कर सकते हो। व्हाट इज द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट? ये सेल्फ लाइफ जो हमने अभी टेस्ट किया है अप टू 2 years मिनिमम, क्योंकि 2 साल से हमने हमारा फर्टिलाइजर बनाया है और अभी तक वो हर जगह जहाँ भी हम देते हैं इट गिव्स गुड रिजल्ट। ये कॉस्ट में बहुत क्लियर हूँ बेटा, ये आइटम आप रसिक भाई और जोर भाई से डिस्कस कीजिए। यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो वो कॉस्ट हमने वेबसाइट पे ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। आपको बल्क परचेस करना है तो आप रसिक भाई से कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, फिर आपका मोहिनी गड़िया सा एक क्वेश्चन है, इज द प्रोडक्ट यूज्ड इन टेरेस गार्डन? यस, अभी जो हमने वीडियो दिखाया है वो आपको पूनम का था, जेनिफर का था। अभी तो मोर देन 20 पीपल आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट इन टेरेस गार्डन। फिर मोहिनी जी का ही है, कैन वी यूज इट ऑन टेरेस गार्डन? ये सेकंड रिपीटेड है, यस, माय आंसर इज यस। यू गो टू आवर वेबसाइट
purchase the product whichever you select. लिक्विड टॉनिक लीजिए या आपका सॉलिड फर्टिलाइजर भी आप कूड़े में डाल सकते हैं। और अभी जो ग्लो फार्म हमारा आया है वो काफ़ी पावरफुल है, वो आप खरीद सकते हो। ग्लो फार्म इज अ मच बेटर, इट विल क्रिएट अ ग्लो इन योर ऑल टेरेस विद इन 1 वीक। तो ये आप खरीद के आप यूज़ कीजिए। डोसेज लेवल हमने वेबसाइट पे स्पेसिफाई किए हैं। फिर अमर का क्वेश्चन है, सर यू आर सेइंग दैट मोर ऑर्गेनिक कार्बन द बेटर द फर्टिलाइजर। ये हमने आंसर आपको दे दिया है बेटा। मोबिलाइजेशन ऑफ माइक्रोब के लिए आपको ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए। प्लांट में जो आप ग्लूकोज बना कम्स टू योर फोटोसिंथेसिस एंड पार्शियली मूव्स फ्रॉम दिस सॉइल। फिर राजेंद्र सिंह का है, डिस्कस इट फ्रॉम पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू। यस, पंजाब में आपके 2 मेजर क्रॉप है, एक तो आपका गन्ना है, दूसरा आपका राइस है और तीसरा आपका व्हीट है। हमने राइस का जो ट्रायल लिया है उसका वीडियो यहाँ पे शेयर नहीं किया है, बट राइस के रिजल्ट हमने 2 भाग में लिए। एक पार्ट में हमने केमिकल यूज करवाया है, दूसरे पार्ट में हमने हमारा ये लिक्विड टॉनिक यूज किया है। और लिक्विड टॉनिक से जो राइस की क्वालिटी बनी है, जो क्वांटिटी निकली यील्ड बनी है, वो आपका केमिकल से 20% ज़्यादा है और जो साइज उसका 30% ज़्यादा है दाने का राइस का। ये हमारा एक्सेलेंट रिजल्ट है। गन्ने का रिजल्ट हमने करीब, हमारा साउथ गुजरात इज अ शुगर बेल्ट, तो गन्ने के रिजल्ट हमने शुगर बेल्ट में लिए हैं। दे आर क्वाइट एक्सेलेंट, आई यूज अ वर्ड एक्सेलेंट। आपकी क्वालिटी और उसकी जो मिठास है, हमारा ब्रिक्स लेवल 13% तक गया है, जो नॉर्मली हमारा एवरेज वैल्यू यहाँ पे 11.4% है, लेकिन हमारा लिक्विड टॉनिक यूज करने के बाद इट हैज क्लोज अप टू 13%। ये हमारा गन्ना, राइस और व्हीट के लिए। हमने मेज के लिए भी लिया है, राइट, ऑल स्पाइसेस के भी लिया है। तो ये हमारा आपका पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा आंसर है। फिर पिल्लई जी से अजू पिल्लई जी, सर आई हैव क्वेश्चन दैट वी gave a test run to one of our site. During that time our self NADE PRV system get so called, we could say that it's in 0 degree temperature. So could you please help to solve it? मैं आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है बेटा, कैन यू कम लाइव? पिल्लई जी, कैन यू कम लाइव? सर सलीम जी, थोड़ा टेक्निकल मेरे लैपटॉप में कुछ इशू हो गया है, तो मैं मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ, तो मैं सबको अलाउ नहीं कर कोई पा रहा बात हूँ नहीं। ज्वाइन करने के लिए, हाँ। तो थोड़ा मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि आपका जो सेल्फ मेड, आवर सेल्फ मेड PRV प्रेशर रेगुलर सिस्टम, जो इट इज इन 0 degree टेम्परेचर, सो कुड यू प्लीज हेल्प टू सॉल्व? भाई, आप 0 टेम्परेचर में जाएंगे मतलब आपका टेम्परेचर कंपेंसेशन कहीं डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है? तो आपको टेम्परेचर कंपेंसेशन आपको देना पड़ेगा, तो 0 में कभी जाना नहीं चाहिए। आप किस इलाके से बात कर रहे हो? कश्मीर से हो? कश्मीर में मैं मान सकता हूँ तो 0 जा सकता है, लेकिन इंडिया के किसी और इलाके में 0 नहीं जा सकता। और यदि आपका PRV 0 में जाता है तो देयर इज अ इश्यू ऑफ टेम्परेचर कंपेंसेशन, उसको आप अटैक कीजिए, ठीक है? अंडरस्टूड? राजेंद्र पाल पंजाब का जो है आपका, मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया है कि भाई दिस इज यूजफुल फॉर पंजाब ऑल्सो, बिकॉज यू हैव टेकन ट्रायल्स ऑलमोस्ट ऑन एनी क्रॉप्स, ऑल क्रॉप्स, ऑल वेजिटेबल्स, ऑल फ्रूट्स। तो ये श्रेया शुक्ला जी का क्वेश्चन है, आई हैव स्टडीड इंडोर वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल, दे कलेक्ट बायो एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम होम टू होम। I wish to develop composting for the biodegradable waste. Can you help me with the same in other cities also? Yes, I can positively help in this aspect. We have developed a technology for faster composting of biodegradable waste. Our microbes which we have developed, that is our Dr. Jitu Bhai is our colleague who is expert in microbes, decomposing microbes. They work so efficiently that you can compost it within 21 days with using our solar technology that we can share with you on a royalty base. I always say it is on a royalty base.
Yes, and this compost can be sold to farmers as a soil fertilizer. ये जो सिंपल जो सिटी वेस्ट का जो कंपोस्ट होता है वो बड़ा पुअर होता है, मतलब इट इज नॉट दैट मच एंडिज। तो इसको हम एंडिज करके सोलर स्टेरिलाइज करके जो हमारा डिकम्पोस्टिंग बैक्टीरिया है वो यूज करके काफी अच्छी क्वालिटी का बना के इसको आप काफी अच्छे दाम में मार्केट में बेच सकते हो। और दैट इज द व्हाट वी आर डूइंग। यू कैन सी आवर वेबसाइट, द फर्टिलाइजर सॉलिड व्हिच वी आर पुटिंग, इट इज पॉजिटिवली एंड हाईली एनरिच्ड सोलर स्टेरिलाइज्ड रेसिड्यू बायोऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। फिर रसिक वड़िया जी का है, उन्होंने लिखा है फॉर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग फर्टिलाइजर प्लीज कांटेक्ट मी एंड जोयर, नंबर दिया है। और ये अच्छा, वेर इन पंजाब हरियाणा आई कैन सी यूसेज रिजल्ट्स। यस, you can see the research usage results. I think all videos I have shown only 3-4 videos. The videos on rice is available, videos on sugarcane available, all videos on even maize cob is available. So that videos can be shared. Just mail me and I will share those videos with you. Myself and Rasik bhai and Joer bhai will share the requisite videos with you. ठीक है। फिर पिल्लई जी का तो जॉब हमने ऑलरेडी दे दिया है आंसर। एनी क्वेश्चन? कुछ डिसीज है, वायरल डिसीज है, कुछ भी है, तो उस डिसीज को भी ये हमारा लिक्विड टॉनिक टैकल करता है। और एक स्पेशली स्प्रे डेवलप किया है हमारे रसिक भाई और जीतू भाई और हम लोगों ने मिलकर। वो स्प्रे आपका इट इज अ बायोपेस्टिसाइड। दैट बायोपेस्टिसाइड इज अ वेरी सेफ and you can use it for almost all category of plants and any kind of disease. जो हमारे रूट डिसीज है वो हमारे लिक्विड टॉनिक से हम क्योर करते हैं। जो आपके जो लीव्स डिसीज है वो हमारा ये स्प्रे टैकल कर पाएगा। यस सर, हेलो। हाँ बोलिए। एनी अदर सर एक क्वेश्चंस? क्वेश्चन है, कैन यू यूज खाद? यस यस सर, आई रीड सर। या जो क्या? खाद सर बायोगैस प्लांट से आता है, हम उनको यूज कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइजर? देखो मैं ना कहूँगा आपसे, जो फर्टिलाइजर से डायरेक्ट जो बायोगैस से जो स्लरी आती है ना, इट इज एन एनारोबिक स्लरी। यस यस। एनारोबिक स्लरी में आपका जो एरोबिक माइक्रोब है ना वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो इसको आपको थोड़ा एंडिज करके ऑल्टरनेट एरोबिक और एरोबिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। बाद में ही आप यूज करो तो अच्छा है। अदरवाइज क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो सॉइल है इट विल बी वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ पैथोजेंस। तो आप सॉइल को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल से डिटीरियोट करोगे इम्प्रूव करने की जगह पे। तो मैं इन पर्सन एडवाइस नहीं देता हूँ। काफ़ी लिटरेचर है जो लोग क्लेम करते हैं कि भाई बायो स्टडीज से हमें ये एडवांटेज मिला वो एडवांटेज मिला, but that advantage may last for 2-3 years. Later stages probably you are damaging your soil and plants. तो इसको डायरेक्ट यूज करने की एडवाइस मैं नहीं देता हूँ। उसको आपको एरोबिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उसको एनरिच करना पड़ेगा और एरोबिक बैक्टीरिया भी आपको उसमें ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके वो आपको एक अच्छा फर्टिलाइजर के रूप में आप उसको सेल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो एनरिचमेंट इज अ मस्ट फॉर ऑल बायोस्लरीज। जितने भी बायोगैस प्लांट वाले हैं उसको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि चंद पैसे कमाने के लिए आप लोग डायरेक्ट एरोबिक स्लरी को मार्केट में इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मत रखिएगा। मेरे से लोग को देंगे वो आप यूज कीजिए और उससे एनरिच करके उसकी टेक्नोलॉजी जो है, जो उसके टाइमिंग है, वो टेक्नोलॉजी हमने जो डेवलप किया मैं आपसे ट्रांसफर करूंगा और वो एडॉप्ट कीजिए और एक अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर आप मार्केट में दीजिए। सर्विस टू द सोसाइटी। हमें सिर्फ अपने स्वार्थ को नहीं देखना है, हमें सोसाइटी की सर्विस करनी है। यस, सस्टेन होने के लिए हमें पैसे जरूर चाहिए लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। ये मेरा है। यस सर, क्लियर क्लियर सर। करेक्ट? यस।
ओके सर, मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, और अगर किसी को और भी कुछ पूछना है तो Q&A सेशन के अंदर प्लीज अपने क्वेश्चंस रखिए सर के सामने। हेलो। हेलो।